और कोरोना महामारी के बीच एक और मुसीबत सामने आ गई है जिसका नाम बर्ड फ्लू है। इसने देश में पहले से ही जो डर बना हुआ था उसे और बढ़ा दिया है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा उन राज्यों पर दोहरी मार है जो पहले से ही कोरोना से जूझ रहे हैं। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल को बर्ड फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। इन राज्यों में बड़ी संख्या में कौवे और अन्य पक्षी जो है मृत पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जिन इलाकों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत हो रही है वहां से सैंपल लेने की जरूरत है। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में फ्लू के लक्षण वाले लोगों की पहचान करने के लिए भी अभियान शुरू कर दिया है। राज्य सरकारों ने उन क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंध भी लागू करने के आदेश दिए हैं जहां पक्षियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी जगहों पर 1 किलोमीटर के अंदर अगर कोई पोल्ट्री फार्म मौजूद है तो उसे भी नष्ट करने की बात जो है प्रशासन की ओर से कही जा रही है। तो एक और जहां कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, उसी के बीच बर्ड फ्लू का कहर भी अब शुरू हो चुका है। देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू फैल चुका है और कई हजारों पक्षी इसमें मृत पाए गए। और हमारे संवाददाता भवानी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भवानी, जिस तरह से एक और कोरोना का खतरा बना हुआ है, वहीं अब बर्ड फ्लू का कहर भी शुरू हो चुका है। देश के कई हिस्सों में अब बर्ड फ्लू फैल चुका है। राजस्थान की हम बात करें, हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जगहों से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई जहां मृत पड़े हुए पक्षियों को देखा गया है। इसके बाद अब प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरह से रोकथाम हो और किस तरह से आगे इससे बचा जा सके, क्या कुछ चीजें जो है प्रशासन की ओर से कही गई है? भवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में सबसे पहला मामला आया था झालावाड़ में। झालावाड़ में कम से कम 70 के आसपास कौवे मृतक पाए गए थे। फिर उसके बाद में प्रशासन ने बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया था वहां पे। फिर धीरे धीरे ये 12 जिलों में फैल गया राजस्थान में जी। और जहाँ जहाँ इसके साथ में कौवे, मोर और मुर्गी भी मृतक पाई गई थी। जहाँ पे भी बर्ड फ्लू फैला है वहाँ पर प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी की है जी। जो अंडे, चिकन वगैरह बेच रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जी। और इसके लिए बर्ड फ्लू को लेकर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया हुआ है कि जहाँ पे भी कोई घटना हो बिल्कुल कंट्रोल रूम में संपर्क करें। और कृषि विभाग और वन विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड पे है जी। भवानी, इसके साथ ही जो पक्षी हैं उनके सैंपल लेने की भी बात कही जा रही है, तो सैंपल किस तरह से लिए जा रहे हैं, किस जगह में इन सैंपल्स को भेजा जा रहा है और सैंपल की रिपोर्ट आने में कितना वक्त इसमें लग रहा है? भवानी, देखिए, सैंपल जो भेज रहे हैं वो भोपाल भेज रहे हैं और भोपाल में एक ही सैंपल लैब है जिसको लेकर प्रशासन को काफी परेशानी आ रही है। और उसको लेकर जो भी मृतक मिले हैं कौवे, मोर, उनके मृतकों के सैंपल लेकर उसको जांच रिपोर्ट के लिए भोपाल भेज रहे हैं और जांच आने में कम से कम 5 दिन लगता है। और इसके लिए उस जगह पे जहाँ पे भी मृतक जो पाए गए हैं वहाँ पे 144 की धारा लगाकर किसी भी आम आदमी को वहाँ प्रवेश करने पर पाबंदी लगा रखी है जी। बिल्कुल भवानी, यानी कि जिस तरह से एक और खतरा जरूर लगातार बनता जा रहा है, प्रशासनिक तैयारियां भी अपनी ओर से पूरी की जा रही हैं। इसी बीच एक बात और निकलकर सामने आई है कि पोल्ट्री फार्म्स जो हैं उन्हें नष्ट किया जा सकता है, यानी कि नुकसान जो इन पोल्ट्री फार्म्स के जो संचालक हैं उन्हें झेलना जरूर पड़ेगा। भवानी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और रही दूसरी बात के प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी की है और जो भी जिनमें लक्षण नहीं पाए गए हैं उन पक्षियों के भी सैंपल आगे भेजे जा रहे हैं। लेकिन एक तरह से खतरा बना हुआ है, जो चिकन और अंडे खा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ये खतरे की बात है। और उनका रोजगार कहीं ना कहीं, जैसे अपने कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद में उनको अपना बुरा असर उन पे पड़ा था और इस बर्ड फ्लू पे भी उन पर पूरा ये बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है। इस पर पूरा प्रतिबंध, बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन जिन 12 जिलों में बर्ड फ्लू फैला है वहाँ पर प्रतिबंध है अंडे और चिकन पर जी। बिल्कुल भवानी, बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा कई जगहों से खबरें ये भी निकलकर सामने आई है कि हजारों की संख्या में पक्षियों को मारने का फैसला भी प्रशासन की ओर से लिया जा रहा है, यानी कि क्योंकि इंसानों में भी डर जरूर बन जाता है कि कहीं जो बर्ड फ्लू है वो और ज्यादा ना फैल जाए। तो इसके साथ ही कोरोना जिस तरह से फैल रहा है तो दोहरी मार का सामना देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। तो जब इतना बड़ा निर्णय प्रशासन की ओर से लिया जा रहा है, हजारों की संख्या में पक्षियों को मारा जाएगा, उससे क्या कुछ नुकसान प्रकृति को भी देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर हम बैलेंस्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो भी इससे कहीं ना कहीं जरूर इफेक्ट होगा। भवानी, यहाँ पे अधिकारी मतलब जो सरकार ने जो फैसला लिया है ऐसा तो कुछ सुनने में नहीं आ रहा है। और रही दूसरी बात के ये जो पक्षियों को मारने की बात है, अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर ये संक्रमित जो पक्षी मिल रहे हैं उनको जरूर मारा जा रहा है। और रही दूसरी बात, इनको जो जू है, जो चिड़ियाघर है, वहाँ पर जो
पालतू पक्षी है उनको पानी में दवाई मिलाकर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम चल रहा है और जी। इस पर वन विभाग बिल्कुल अलर्ट है और पशु चिकित्सालय भी बिल्कुल जहाँ पे चिड़ियाघर है वहाँ पर जाके चेक कर रही है कि कहीं पे संक्रमित पक्षी तो नहीं है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद भवानी तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, उसी के बीच बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है और देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू इस वक्त फैल चुका है। हजारों की संख्या में पक्षियों की मौत हो चुकी है और प्रशासन की ओर से केरल के साथ ही कई जगहों पर निर्णय लिया गया है कि 30,000 से ज्यादा पक्षियों को मार दिया जाएगा ताकि बर्ड फ्लू की रोकथाम हो सके।